नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का पर्व बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में मथुरा वृंदावन की होली की बात ही अलग है। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मथुरा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मथुरा के नंदगांव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मसान की होली आपको हम दिखा रहे हैं और अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। वहाँ की जो होली है वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो मथुरा में होली, रसिया गायन और पुष्प बरसा रसिया की जो धुन है वो देखते ही बन रही है। गायकों के सुर हैं। भक्ति में पूरा ब्रज इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है। पुष्प होली के दर्शन, फूलों से सराबोर हुए हैं मंदिर। भक्त निहाल दिख रहे हैं, कान्हा के भजनों पर जमकर झूम रहे हैं और ब्रज की ये अद्भुत छटा इस वक्त देखने को मिल रही है। अद्भुत नज़ारा वहाँ का देखने को मिल रहा है। रसिया और फूलों का संगम देखने को मिल रहा है और ये मनमोहक दृश्य भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ सतरंगी हुई है कृष्ण नगरी और सज गई है ये धर्म नगरी। ब्रज होली के लिए पूरी तरह से तैयार है। रंग उत्सव का आगाज हो चुका है और मथुरा में फागुन की बहार देखने को मिल रही है। ब्रज पूरी तरह से तैयार है और विश्व प्रसिद्ध होली का अब सिर्फ इंतजार है। सतरंगी होली इस बार होने वाली है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए भगवान श्री कृष्ण और राधा जी पर किस तरीके से फूलों की वर्षा की हो रही है और उनके साथ जो भक्तगण हैं, जो साधु संत हैं, किस तरीके से होली खेल रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये होली सतरंगी है। धर्म नगरी में इस वक्त ज़बरदस्त उत्साह और उमंग होली की देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी मथुरा की आप देख पा रहे हैं, जहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है और किस तरीके से जो हुरियारी हैं वो लठमार होली खेलते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसकी भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुलाब उड़ रहा है और इसी बीच लठमार होली का ये जश्न आपके सामने किस तरीके से हुरियारे जो हैं वो पूरे तरीके से रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं।
मथुरा में रंगों के उस उत्सव को किस तरीके से मनाया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पर ज़बरदस्त उत्साह, उमंग, जोश देखने को मिल रहा है हुरियारों में, उसकी ये तस्वीरें आप देखिए। भजन, कीर्तन, गाने और उसकी धुन पर नाचते झूमते ये हुरियारे और उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। कान्हा की नगरी में होली के रंग अब और गहरे हो गए हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पारंपरिक रसिया गायन और मनमोहक नृत्य ने माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया और इसके बाद श्रद्धालुओं ने अद्भुत पुष्प होली के दर्शन किए, जहां मंदिर परिसर फूलों की पंखुड़ियों से सराबोर हो गया। देश विदेश से आए भक्तजन कान्हा के भजनों पर झूमते नजर आए। अबीर गुलाल के साथ फूलों की इस होली ने ब्रज के माहौल को और भी ज्यादा दिव्य, भव्य और मनोरम बना दिया। आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मस्थान का रंगारंग होली महोत्सव। यहाँ पर आप देखेंगे मंच है, मंच पर प्रतिष्ठित कलाकार आए हुए हैं जो अपनी भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है और होली के जो गीत है उनके ऊपर कार्यक्रम में अग्रत करते हुए नजर आ रहे हैं। वही मैं बता दूं आपको, काशी गुरु सदानंद जी महाराज जी भी यहाँ मंच पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जो राधा स्वरूप बैठे हुए हैं उसकी आरती की और आरती के बाद में इसका शुभारंभ किया। अब देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर होली का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें तमाम कई जगह से कारीगर जो कलाकार हैं वो यहाँ पर होते हैं और उन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप देखेंगे पीछे मेरी तरफ होली के रसियाओं के ऊपर यहाँ जो हजारों की संख्या में जो यहाँ दर्शक जो आए हुए जो श्रद्धालु हैं जो कि एक पूरी बर्फ पर इस होली का इंतजार करते हैं। आज जो देखिएगा होली पर जो होली के रसिया हो रहे हैं उसी को भिड़क रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उसी को लेके बात ऐसी प्रशासन की अगर बात की जाती है तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर है कई दिन से, यानी कि एक बार होली आज एकादशी है और एकादशी पर विशेष करके होली ठाकुर जी के जन्मस्थान में खेली जाती है, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस होली के शरीक होने के लिए, साक्षी बनने के लिए आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसी में ही कि देखिएगा जहाँ से भी आप जाएंगे उसी को लेके हर जगह के देखिएगा एक ललायत होती है और पूरी एक उनका एक ये रहता है कि इस होली के साक्षी हम भी बने। कहाँ से आई हो अभी तक? क्या कहेंगे होली को लेकर? होली को लेके क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है होली में? अच्छा लग रहा है, होली में मजा आ रहा है भाई, हमारी ब्रज की होली है। देखिएगा जहाँ भी देखेंगे जो यहाँ पर पहला है, ये पहला की गैलरी है और यहाँ पर सभी पहला है। आप देखेंगे यहाँ भी जगह जगह खड़े होकर के ठाकुर जी के जो स्वरूप विराजमान है मंच पर उनका स्वागत अपना नृत्य करके कर रही है। देखिए बड़ा ही अद्भुत दिखने जा रहा है और इसको देखने के लिए कहा जाता है कि यहाँ के देवता भी इस नजारे को देखने के लिए तरसते हैं। ऐसा लगता है कि जो ठाकुर जी जिस चीज के लिए तरसते हैं, जिस होली के लिए तरसते हैं, वो है होली। इस होली में स्वयं यहाँ पर तीनों लोगों के देवता भी यहाँ पर विराजमान होकर के होली का आनंद लेते हैं। कहा जाता है कि ब्रज की होली तो पूरे देश के अंदर होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली का अनूठा ही एक अपना एक संगम है जो कि यहाँ पर देखेंगे लड्डू बार होली से लेकर के लट्ठा बार होली और रंग गुलाल की होली यहाँ पर बराबर की जाती है। देखेंगे यहाँ जो कलाकार है जो कि भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने और राधा रानी का जो स्वरूप रख रखा है वो अपने ये द्वापर की जो लीला है उसमें एक जो जीवंत ब्रजवासियों ने रख रखा है वो ये दिखाया जाता है के माध्यम से ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी
सदी से इसी तरीके की लीलाएं ब्रज में विभिन्न स्थानों पर की थी। देख रहे हैं श्री के जन्म स्थान की फूलों की होली। आप देखेंगे मंच से बराबर पहले राधा कृष्ण के स्वरूप के साथ में यहाँ पर होली खेली गई है। अब वही फूल जो राधा कृष्ण को अर्पित किए गए थे, वही फूल अब भक्तों को बरसाए जा रहे हैं। और भक्त भी इस समय पूरी तरह से इस समय बहुत सुंदर है और आनंद एक तरह से छाए हुए हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से भी जहाँ तक भी वहाँ तक आप देखेंगे भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं होली का। अगर होली की जिस तरीके आप देखिएगा यहाँ से फूलों की होली के साथ अब यहाँ से रंग और गुलाल की होली शुरू हो जाएगी। उसके लिए जगह जगह पीछे से देखेंगे आप उधर देखेंगे चरखला नृत्य चल रहा है। जो गुलाल के जो गुब्बारे हैं जो फुहारे हैं वो चालू किए जा चुके हैं और आप देखेंगे अब फुहारों से गुलाल रंग लगने लग गया है। और अब जहाँ तक भी आप देखेंगे वहाँ तक पूरा ये अचानक ये जो बाटका है केशव बाटका है ये पूरी भरी हुई है। आप देखेंगे मेरे पीछे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है और ये यहाँ पर होली का आयोजन हो रहा है। और ये देखिएगा ये फूलों की होली है और ये फूलों की होली के साथ में यहाँ से सभी के साथ में ये होली खेल रहे हैं। और उसी के साथ यहाँ जो कोने कोने से जो श्रद्धालु यहाँ पर इस होली के लिए साक्षी बनने के लिए जो बराबर यहाँ पर डटे हुए हैं वो भी आज इस होली में एकदम मस्ती होकर के होली खेल रहे हैं। अभी तक आपने देखी फूलों की होली और मंच से रंगारंग कार्यक्रम। अब आप सभी झांकियां दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में जहाँ पर ये लठामार होली हो रही है। ये होली आ रहे हैं जो कि हाथ में इन्होंने ढाल ले रखी है और ढाल के साथ साथ में ये देखिए हुरियारे ने ये झंडा बरसा रही है यानी लाठियां बरसा रही है और उन लाठियों का प्रहार जो है वो ये ढाल पर रोक रहे हैं। यानी कि अच्छा खासा यहाँ देखेंगे तो जिस तरीके से होली के हुरियारे जिस तरीके होली के रंग में डूबे हुए हैं उसको लेके अलग ही एक छवि यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे मैं बात करना चाहूंगा इधर देखना चाहूंगा ये देखिएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश डांडा है। मैं हरियाणा से आया हूँ चल करके मैंने पहली बार देखी है ये मथुरा की होली और मैं मेरे दोस्त के साथ और अपने परिवार के साथ इधर आया हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे ये यहाँ पर देखिए ढोल बज रहे हैं। ये ढोल बजाए जा रहे हैं और देखिएगा बड़े बड़े जो नगाड़े हैं ये नगाड़े हैं और ये नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा देखिएगा इस तरीके से ये नगाड़े की धुन और इधर आप देखेंगे अब नगाड़े की धुन पर क्या हुरियारन ये नाचती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा हुरियारन का जिससे भी आप देखिएगा आप इस समय गन्ने की खाली लाठियां भाग रही है। राधे 20 साल का एक बंदा होता है हाँ जी हाँ आज आप ले रही है क्या कहेंगे? राधे राधे। हम तो आनंद उठा रहे हैं आनंद धाम में और इससे ज्यादा क्या कहूँ। आप भी आनंद उठाइए। बस शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे। आप क्या कहना चाहेंगे? 25 साल से देखने को बढ़िया हो रही है। कब से खेल रही हैं आप? 25 साल से 25 साल पे 25 साल पे 25 साल से। तो जिस तरीके से इस बार जो होली का जो रंग देखने के लिए मिल रहा है क्या कहेंगे इसको लेकर के? बहुत बढ़िया आपके सबसे बढ़िया हीरो है। आपके ज्यादा ही अच्छा हीरो है। आप ये डंडा लेकर जिस तरीके से आप हुरियारों पर जो प्रहार कर रही है डंडों पर वो ढाल पर रोक रहे हैं। भाई यदि डंडे कहीं और कहीं लग जाए तो कैसे देखेंगे? नहीं वो सब ठाकुर जी को भाव देंगे। ठाकुर जी बिल्कुल देखिएगा अब यहाँ पर सभी हुरियारे राजू में होरी रे रसिया आज भी राजू में होरी रे रसिया होरी रे रसिया बंजोरी रे रसिया आज भी राजू में होरी रे रसिया आज भी राजू में होरी रे रसिया कौन गाम के कुमार का नहीं लाला कौन गाम के कुमार का नहीं अरे कौन गाम मेरा दागोरी रसिया कौन मेरा दागोरी हो आज भी राजू में होरी रे। बिल्कुल देखिएगा आपको मैं दिखाऊंगा इस समय पूरा जो ये सब बाढ़ का जो है वो कलरफुल हो रही है क्योंकि हर चारों तरफ से जो गुलाल के जो यहाँ पे जो फुहारे जो लगाए गए उन फुहारों के माध्यम से पूरा आसमान को एक तरह से गुलाबी रंग बिरंगा कर दिया गया है जिसको देखेंगे आप जहाँ पर
होलियारों की बात कीजिएगा तो यहाँ पे जो दूर दराज से कोने कोने से जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो भी एक तरह से कलरफुल हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी है, होली का त्योहार है, सब लोग धूम से मना रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए भैया? बाराबंकी। क्या कहेंगे होली को लेकर? जी, होली को लेके क्या कहेंगे आप? अरे यहाँ तो रोम रोम खेलता है होली में। हम तो हर साल होली खेलने यहाँ आते हैं। तो बिल्कुल देखिएगा पूरा एक वर्ष इसी दिन का इंतजार रहता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान यानी प्रांगण में कब होली होगी और कब हुआ हो जो कृष्ण राधा कृष्ण के जो स्वरूप बने हुए हैं उनके साथ हम होली खेलेंगे। कहा जाता है कि जो होरियारें होती है वो राधा जी की सखिया होती है, वो जो होरियारें होती है वो भगवान श्री कृष्ण के सखा होती है। तो जैसे कि ये जो लाठियां जो बढ़ रही है ये लाठियां एक प्रेम की लाठियां होती है। कहते हैं कि इन लाठियों से किसी भी तरह से कोई भी असर नहीं पड़ता है। बड़े आनंद और एक प्यार की लाठियां होती है। आप देखेंगे कि पूरी लाठियां से लेकर के बड़े आनंद में और इस तरीके से बड़े देखिएगा। ये सबसे पहले भैया आपकी ढाल को दिखाओ जरा ऊपर, ये ढाल है, इस ढाल पर लाठियां भाजी जाएंगी और इसी से ये अपना बचाव करते हैं। क्या कहेंगे कैसे बचाव करते हैं अपने जो लाठियां का जो प्रहार होता है आप पर, उससे कैसे बचाव करते हैं? कैसे आते कैसे करते हैं? डाल द्वारा डाल देखिएगा खूब चकाचक लाठियां भाजी जा रही है और लाठियां भी पूरी ये ढाल के ऊपर अपना ये जो इनका जो प्रहार है उसको रोकते हैं। अब देखना चाहिए होगा कि जिस तरीके भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जो इस तरीके का रंग का जो बस्ती छाई हुई है, होली की बस्ती छाई हुई है, उसी को लेकर के ठाकुर जी की पूरे साक्षी बनने के लिए आए और इस होली का भरपूर आनंद ले रहे हैं। हमने आपको होरियारें दिखाई, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण के मंच पर जो इन्होंने अपनी जो लीला प्रस्तुत की है हम उन कलाकारों से आप रूबरू कराएंगे। सबसे पहले देखेंगे कान्हा का स्वरूप इन्होंने रख रखा है और एक कान्हा के स्वरूप है जिस तरीके से ये है आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है, राधा जी का स्वरूप है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से आए हुए हैं? मैं कासन से आया हूँ। यहाँ की होली काफी मनभाव और बहुत प्रेम भरी होती है। किस तरीके से आप यहाँ पर किस चीजों का आपने मंचन किया है? क्योंकि मंच पर कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जो भगवान श्री कृष्ण की द्वापर की लीला पर प्रकाश डाला गया है। मैं यहाँ 5 सालों से आ रहा हूँ और लगभग काफी मनभाव बहुत ही अच्छी होली होती है यहाँ की। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं 3 साल से लगातार आ रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। और भी देखेंगे आप, ये कई लोग हैं, आप बताएंगे आप क्या बोलेंगे? मैं तो फर्स्ट बार आए हैं और मेरे फ्रेंड वगैरह वो कहते हैं बहुत अच्छा लगता है और सच में यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है मुझे तो अंदर से बहुत खुशी हो रही है, अच्छा फील हो रहा है। तो बिल्कुल देखिएगा, इधर मैं दिखाऊंगा, देखिएगा ये कैसे रंग होली के में हुड़दंड जिसको कहा जाता है ब्रज की भाषा में होली का हुड़दंड। ये वो होली का हुड़दंड है जहाँ पर ऊपर से कलर वर्षा बौछार हो रही है फुहारे के द्वारा और नीचे आप देखेंगे किस तरीके से नाच रहे कूद रहे सभी काम कर रहे हैं। और देखेंगे सभी भैया कहाँ से आए हुए हैं? हम मथुरा के हैं। कैसा लग रहा है होली में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। हर साल की तरह इस बार भी मजा आ रहा है। अब पहले पंची बारे की जय। ये बताओ तुमका कोई होली का रसिया वगैरह भी आता है कि नहीं आता है? होली का रसिया क्यों नहीं आता? नहीं, वैसे नहीं आता। तो ये वो लोग हैं जो होली के रंग में मस्त हैं, होली के रंग में सराबों डूबे हुए हैं, होली का आनंद ले रहे हैं, भरपूर आनंद ले रहे हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी लीलाओं के साक्षी बने हैं। आज ब्रज की जो होली हो रही है उसके भी साक्षी बने हुए हैं। हिंदी खबर बराबर आपको ब्रज की होली दिखा रही है और इस समय हम जो दिखा रहे हैं आपको श्री कृष्ण कन्हैया की कान्हा जन्म स्थान की एक होली दिखा रहे हैं, जहां पर आपने देखा तमाम तरह की जो लीला है जो मंच से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और राधा रानी के स्वरूपों ने की, उन्होंने प्रकाश डाला। यानी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो द्वापर युग में जो लीलाएं हुई उस पर एक तरह से यहाँ पर मंचन किया गया, यानी कि उन लीलाओं को, उन परंपराओं को आज भी जीवंत किया गया है। यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे भी हैं जो भी यहाँ होली में आए हुए हैं, लेकिन मैं जब से पहले इनकी जो मन की जो फीलिंग है उसको जानना चाहूँगा किससे कैसा लग रहा है आज, क्योंकि पूरा ब्रज इस समय कलर में डूबा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, आज होली का दिन है, हम लोग मथुरा आए हैं, वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि में, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आपने होली देखी या खेली? आपने
खेले भी हैं, देखे भी हैं। देखी भी है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा और अभी होली और भी खेलेंगे हम लोग। दिल खुश हो गया यहाँ पर आकर। बस इतना ही। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? बहुत ज्यादा अच्छा लगा है और अब हम लोग और एंजॉय करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा ही मतलब किस स्कूल के छात्र हो आप? और सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज शिवा कॉलोनी बस्ती। पटना से? नहीं, बस्ती अयोध्या। आपकी मैडम भी आई है? हाँ आई है। आप बताइए, आप बच्चों को लेके आई हो ब्रज में? हाँ। अच्छी बात है कि बच्चों को भी ये ब्रज की जो संस्कृति उससे रूबरू होना चाहिए। क्या कहेंगे उसको लेकर? यही है, बच्चे अच्छे से सीखें, सब संस्कार को जाने माने, यही सब चीजें। कितने बच्चों को लेके आई हो आप? ये 50 की संख्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बोल दिया। और हम इस बार चाहते थे कि हम अपने बच्चों को और यहाँ मथुरा वृंदावन की होली दिखाएं, जिसके लिए बहुत ही उत्सुक थे और हम लोगों ने पूरे टीम तैयार करके अपने बच्चों को मथुरा की होली दिखाई। इससे मेरे बच्चों में बहुत जागरूकता आई और वो अच्छे से सीखे, बहुत सारी चीजें यहाँ से ले करके जा रहे हैं, सीख प्राप्ति करेंगे। कहते हैं भैया कि जैसे कि होली तो पूरे विश्व के अंदर होती है, लेकिन मेरे कान्हा के नगरी की बात की जाए तो यहाँ क्या कहा जाता है, अगर यहाँ की होली नहीं देखी तो जीवन में कुछ देखा ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? शायद इसीलिए आज इस बार जो कार्यक्रम हम लोगों का टूर का बना है, जो शैक्षणिक भ्रमण हम लोगों का होता है, वो मथुरा जी और वृंदावन के लिए बनाया गया, ताकि जो अपनी सनातन संस्कृति है, जो एक कृष्ण जन्माष्टमी की पहचान है, इसलिए हम लोग इस बार ये जानते हुए कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत दिक्कत होगी, फिर भी अपने इस परंपरा को देखने और समझने के लिए आए। लेकिन अगर यहाँ की व्यवस्था की बात की जाती है, क्योंकि इस समय अभी 2 दिन पहले होली वहाँ बरसाना की होगी चुकी है, क्या वो बरसाना की होली आपने देखी थी? नहीं, बरसाना की होली तो नहीं देखी थी, क्योंकि कल आज ही सुबह हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन सुने थे और इसके लिए आज यहाँ है। कल हम लोग जाएंगे बरसाना। अब होली तो नहीं देख पाए, लेकिन यहाँ की परंपराएं कल भी जीवंत रहेंगी, निश्चित तौर पर देखेंगे। बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि सब जग होली और ब्रज रज हो रहा, यानी ब्रज के अंदर में कान्हा की नगरी में 40 दिन की होली मनाई जाती है, यानी बसंत पंचमी शुरू हो जाती है और नित्य नई होली यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की अभी तक आपने जो बड़े रूप में जो ठाकुर जी उनकी होली देखी, उनके सखाओं के साथ होली खेली है। अब एक होली यहाँ से गोकुल में होगी, जो कि 1 तारीख को खेली जाएगी। उस होली में बच्चे के जो भगवान श्री कृष्ण के जो बाल रूप है, उसमें होली खेली जाएगी। उनमें एक भाव रहता है गोपिकाओं का कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आके लाठियां मारेंगे तो लग जाएगी, तो वो छड़ी से खेलते से उसको छड़ी मार होली खेलते हैं, कहा जाता है। क्या आप उस होली को भी दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इच्छा है कि हम सभी अपनी बच्चों के साथ उस होली को देखें, और विशेषकर आज इस बार आने का जो ध्येय है, वो ये पूरी अपनी जो परंपरा है होली की, उसको अपने बच्चों को समझाना और अपने स्वयं समझना। सुनते तो थे, देखे नहीं थे, पहली बार अपने बच्चों के साथ आए, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बिल्कुल अच्छा है, अच्छा आपका एक तरह का ये जो आपका जो उद्देश्य है वो अच्छा है कि सनातन धर्म से बच्चों को अवगत कराना चाहिए। अगर नहीं लाएंगे, सनातन नगरी में नहीं लेके आएंगे, सनातन से नहीं जोड़ेंगे, तो कैसे अपने सनातन धर्म को पहचान पाएंगे, क्या क्या करना चाहिए। लेकिन देखेंगे मेरे पीछे सभी वो बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर के हैं, जो कि इनके क्लास जो अध्यापक स्वयं यहाँ पर लेके आए और ब्रज की तमाम जगहों का इनको भ्रमण कराएंगे और उसको लेकर के। लेकिन हाँ, बच्चे भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे सभी चाह रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, आनंद आ रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कन्हैया से मिले नहीं अभी आप? मिल लिए। मिल लिए? हाँ। अच्छा, कैसे लगे कन्हैया? बहुत अच्छे लगे। तो बिल्कुल देखिएगा, हर एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान है, यानी उनको लग रहा है कि हमने कुछ न कुछ भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आकर के कुछ हमको देखने को मिला, अच्छा मिला। लेकिन जिस तरीके से जो अध्यापकों का जो एक उद्देश्य है कि बच्चों को सनातन धर्म से अवगत कराना चाहिए, क्या क्या किस चीज़ में आता है, ब्रज की किन किन चीज़ों पर प्रमुख चीज़ है, उन चीज़ों पर सभी प्रकाश डालना चाहिए। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा।